तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे ठीक ठाक एक तेज़ी देखने को मिला, और वही 5 दिन की बात करें तो शेयर अब तो मतलब बेहतरीन फिसला था। ओके, एक महीने की बात कर ले तो यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स देखने को मिलेगा 6% की तेज़ी। 6 महीने की बात कर ले तो शेयर अभी तक 0.29% नेगेटिव है। एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे 25% नेगेटिव हो चुका है शेयर। ठीक है, अब इस लेवल्स पे था कंपनी, 800 के करीब पहुंच गया था शेयर। वहाँ से फिर हमें एक गिरावट देखने को मिला, कुछ न्यूज़ आए थे, इफ़ यू रिमेंबर अब यहाँ पे फिर कंसिडरेशन फिर कॉन्सुलेट करके ऊपर गया, थोड़ा सा गया ही था, 600 का लेवल्स को टच करने ही वाला था, फिर से गिरावट, एंड अगेन इट्स नाउ फॉलिंग, और अभी शेयर 500 के अराउंड चल रहा है नाउ। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, क्या करना है वो बताऊंगा। कंपनी ने रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि उस पर हम चेकआउट करेंगे, रिजल्ट्स कैसे हैं कंपनी के वो भी बताऊंगा। एट द सेम टाइम हमें इसको फ्रेश एंट्रीज कैसे एंट्रीज लेनी है मैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो, एंड देन वी विल डिसाइड। ओके, डायरेक्टली चलते हैं कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स, कंपनी के कैसे रहे। ठीक है, सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में रहेंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस। सेल्स अगर देख ले तो 6065 करोड़ से इंक्रीज होकर 7856 करोड़। गुड जंप, नो डाउट इन दिस। और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने थे, और वो भी जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो देखने को मिल रहा है 327 करोड़ से इंक्रीज होकर 497 करोड़ रुपीज़। गुड जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन 5% इंक्रीज होकर 6%, गुड जंप। वही अगर मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 178 करोड़ से इंक्रीज होकर 350 करोड़, गुड जंप। वही नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 130 करोड़ से इंक्रीज होकर 261 करोड़ रुपीज़, डबल हो चुका है भाई, डबल हो चुका है। ठीक है, सितंबर क्वार्टर डबल, नेट प्रॉफिट्स आर डबल नाउ। अर्निंग पर शेयर 1.27 से इंक्रीज होकर 2.52, बेहतरीन। रिजल्ट्स आर एक्चुअली प्रीटी ग्रेट। इफ़ आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बता के रखा हुआ है कि देखो शेयर बेहतरीन है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बट हमें रिजल्ट्स का इंतजार था और रिजल्ट्स आ भी गया, अच्छा खासा रिजल्ट्स आया। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन इन्वेस्ट सम मोर। मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि हम इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं शेयर को, ऐसे दिस काइंड ऑफ शेयर्स, कल्याण ज्वेलर्स हो गया। एंड बिकॉज इन जो गोल्ड वाली इंडस्ट्रीज है, द ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े नाम वही है, टाइटन और कल्याण, यही कंपनीज है जो चल रही है मार्केट में। ठीक है, और बाकियों का देख ले तो वही नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक है, अब यही दो कंपनीज है जो कि बेहतरीन पैसा है। अब अगर कल्याण, टाइटन तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, बट कल्याण ज्वेलर्स भी उतनी बड़ी बन सकती है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ऑब्वियसली बन सकती है, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, और हमने वेट किया, एंड रिजल्ट्स आर प्रीटी ग्रेट एक्चुअली। कुछ फंडामेंटल्स देखे कंपनी के। अब देखो फंडामेंटल्स अगर देखें तो मार्केट कैप 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट वही अगर हम पीएस में इसके देखें तो टाइटन का 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से क्या कल्याण ज्वेलर्स 3 लाख करोड़ पहुँच सकती है? मेरे को कोई डाउट नहीं है कि पहुँच भी जाए, तब भी मेरे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो पैसे हमारे तो ऑब्वियसली उस लेवल से तो बेहतरीन बनेंगे, बट वही स्टॉक का पी वगैरह देख ले तो अभी भी ओवर वैल्यूड तो है, 56 के अराउंड चल रहा है, ओवर वैल्यूड है, यानी कि प्रीमियम वैल्यूशन पहले से मिला हुआ है। डेप्ट अगर देखें तो वो 1 के आसपास है। बैलेंस शीट में कंपनी के पास 4,000 करोड़ का रिजर्व भरे हुए हैं, बट जो डेप्ट है उनका थोड़ा सा हाई है। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री से तो ऑब्वियसली थोड़ा डेप्थ का इशू होता ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 6% की ऑपरेटिंग मार्जिन है, और वही प्रॉफिट को देख ले तो 48% का प्रॉफिट को देखने को मिल रहा है। एंड अगर पीजी रेशियो देखें तो लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है। तो क्या शेयर ओवर वैल्यूड है? अभी भी शेयर अभी भी ओवर वैल्यूएशन लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स। ओके, ना ऐसा नहीं है कि ऐसे शेयर चलते नहीं है, ऑब्वियसली चलते हैं। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लो तो यहाँ पे 62% की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है अभी भी। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 14% कर ली है, इन्होंने अपना माल बेचा है, बट वो अगर डीआईएस की बात करो तो इन्होंने अपना माल खरीदा है और भी खरीद रहे हैं। 11% से 13% हो गया, 13% से अब 14% कर लिया। पब्लिक के पास यहाँ पे 8% का स्टेक है ओनली। तो क्या शेयर बेहतरीन है? आउट से कि यस। ठीक है, मेरे को अभी भी विश्वास है कि शेयर बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज देखो ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्री से आप पकड़ लो, दो ही जो है प्लेयर्स हैं जो चल रहे हैं, टाइटन हो गई और आपकी कल्याण ज्वेलर्स हो गई। तो यही दोनों शेयर्स है जो छाए हुए हैं हर एक जगह पे। ठीक है ना, क्या ये शेयर और बन सकता है, और बड़ा बन सकता है? आउट से कि यस। जो टाइटन का मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो क्या कल्याण ज्वेलर्स को टच कर सकती है? आउट से कि यस, पहुंच सकती है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज दिस शेयर इज ऑल्सो लाइक, दिस कंपनी इज ऑल्सो लाइक ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। और क्या ये बन सकती है बड़ी कंपनी? यस, 5 to 10 ईयर्स में एक वही 3 लाख 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप श्योर बन सकती है, मेरे को कोई डाउट नहीं है उस पर ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने पहले ही, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि शेयर में हमें जितना गिरावट पे मिले हम उतना एक्यूमुलेशन पे जाएंगे। मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, शेयर जितना मुझे गिरावट पे मिले मैं उसमें और भी एक्यूमुलेशन पे जाऊँगा। रिजल्ट बेहतरीन है, कल मंडे को हमें एक बेहतरीन जंप्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जंप्स होएंगे ही। अगर मार्केट का सेंटीमेंट सही रहे तो जंप्स देखने को मिलेंगे, अगर मार्केट सेंटीमेंट ही खराब रहे तब तो हमें वही फिर से अपना
गिरावट फिर से अगेन, तो वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें फिर से जंप्स देखने को मिल सकते हैं। एंड क्या ये फिर से लेवल्स को टच कर सकते हैं? यस, फिर से लेवल्स को टच कर सकते हैं। तो फ्रेश एंट्रीज अभी भी ले सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है इस लेवल्स पे भी। और इससे भी और गिरावट में मिले तो और ऐड कर लेना, और गिरावट मिले तो और ऐड कर लेना। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर को रखो, बहुत बेहतरीन पैसा बना के देखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, क्या इस लेवल्स पे आप इसको एवरेज आउट कर सकते हो? यस, एवरेज आउट कर सकते हो, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी शेयर अगर किसी भी रीज़न से आपको नहीं लग रहा है इस शेयर में, तो वो कमेंट कर देना, बिकॉज मेरे को ऐसा कुछ रीजंस दिख नहीं रहे जिसमें मेरा पैसा यहाँ पे 5 साल में पैसा बनेंगे नहीं इस लेवल्स पे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ अलग कुछ न्यूज़ वगैरह पता है जो मेरे को अभी तक अनाउंस नहीं है, मेरे को जो पता नहीं होगा, वो प्लीज़ कमेंट कर देना, बस आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दिस, ठीक है। नौ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड टू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किस पर विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।